नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 4 मार्च 2025 और दिन आज हो गया है मंगलवार का। आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कितनी आपके जो आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आपको से क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा उठाव बन गया है, कैसी गिराकी बन गई है, क्या कुछ माहौल जो है अब आने वाले दिनों में चलता बनता नजर आ सकता है। क्योंकि होली का त्योहार नजदीक है, क्या होली के आसपास अच्छी डिमांड बन जाएगी, अच्छी सप्लाई जो है वो देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं आवक के कैसी रह सकती है, आपको में क्या कुछ फ्लक्चुएशन आ सकती है, सारी चीजों में बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लगातार आपको इसी तरह से आजादपुर मंडी से प्याज के बाजार की जानकारी देते हैं और साथ ही साथ प्याज, लहसुन, टमाटर और आलू भी जो है हम लगातार कवर करते हैं और आपको चैनल पर उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज का प्याज का बाजार जो है वो क्या कह रहा है और सारी जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं बाबूजी के पास। बाबूजी से बात करेंगे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। राम राम जी, सब भाइयों को राम राम जी। जी, जय श्री राम बाबूजी। जय श्री राम, जय श्री राम। और कैसे हो आप? बाबा की दया, महाराज की कृपा है जी, साईनाथ की पूरी कृपा है जी। जी। और बाबूजी अब स्वास्थ्य कैसा है पहले बताओ। स्वास्थ्य बड़ा अब ठीक है जी। 2-3 महीने पर बीमार रहा मैं जी। अब बाबा की दया से ठीक है जी। और कहीं ना कहीं चैनल पे अपनी गाड़ी जो है वो 2-3 महीने हल्की सी पटरी से उतरी ही रही, आपकी और मेरी और हमारे दर्शकों की। बड़ा ऐसा बीमारी चक्कर मंडी आया नहीं, आया तो 2 मिनट जल्दी चला गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम बोलने लायक भी नहीं था, इतना थोड़ा आवाज। बिल्कुल। फिर बाबा के दर पे गए, वहां दर्शन करके आए बाबा के, तो बाबा ने ठीक कर दिया। बिल्कुल सही बात है। और देखिए ऊपर वाले का सहारा बाबूजी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ही सब। हेलो, उसके बगैर तो कुछ नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता। कोई भी नहीं हिलता। सही बात उसकी है। कृपा है तो सब कुछ है। बिल्कुल। हमारे पंजाबी में कहते हैं सीधा होए रब, सब काम बन जाएंगे अपना। बस उसकी निगाह सीधी रहनी चाहिए। सीधा होए रब और काम बने सब। क्या बात है। चलिए बाबूजी, और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको फिर दोबारा से देख करके। देखिए बाबूजी, आज आजादपुर मंडी में प्याज की चमक क्या कह रही है ये बताओ। चमक ये कह रही है तो अराइवल कम है। पीछे 2-3 दिन अराइवल ज्यादा रही है, बिक्री थोड़ी स्लो रही है। आज अराइवल कम है और मतलब तुम्हें देखो रोजे भी शुरू हो गए हैं, रमजान का महीना भी शुरू हो गया और उसमें भी थोड़ा प्याज का माहौल रात के टाइम है चलता उनका। और हमें इधर होली आने वाली है, होली के चक्कर में थोड़े से ग्राहकी अब निकलेगी, भाव बनेंगे। आज हमारी मंडी में कल से बहुत कम माल है। कल 95 गाड़ी थी, आज 60 गाड़ी है, 35 गाड़ी कम है जी। मैं पहले सबसे पहले अराइवल की बात कर दूं आपको। अराइवल जो है आज हमारी मंडी में ताजी गाड़ी जो है वो 23 है, बाकी जो बैलेंस गाड़ी है हमारे पास वो 27 है और जो नीचे गाड़ी खड़ी है वो 23 है जी। टोटल। वैसे एक गाड़ी नासिक की है, 21 गाड़ी पूना की है, 12 गाड़ी राजस्थान की है, 12 गुजरात की, 2 डोंडल और 2 सागर, ये टोटल 50 है। इसमें 27 गाड़ी कल की खड़ी हुई है। बाकी जो टोटल मिला के 61 गाड़ी है हमारे पास ऊपर नीचे। अराइवल तो कम है। अब ग्राहकी ऐसा, ग्राहक तो सुबह सुबह आया ना घर से, तो कल का डरा हुआ सही बात। थोड़ी देर बाद मिलेगा जी। ये गाड़ी लगी हमारे सामने, गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी लगी आज नासिक की गाड़ी है ये। केवल गाड़ी खाली हो गई जी। ये लाट बेचा हमने 30 रुपए किलो का। कल गाड़ी लगी थी हमारे पास नासिक की, वो थोड़ा अच्छा इससे हल्का ठीक था, वो गाड़ी बिकी 1150 रुपए। ये देखो ये गोल्टा है जी। बाबूजी गुल्टा क्या भाव गया? ये 800 रुपए। और गुल्टा बढ़िया है बाबूजी? नहीं, गुल्टा बढ़िया 800 रुपए बिका जी। ये पोजीशन जो है ना, मेन बढ़िया माल की जो पोजीशन है 12 पूना का जो माल है 12 से लेके 13 तक, नासिक के माल है 11 से लेके 12 तक, और जो महुआ भावनगर तो कम, जान भी नहीं, माल भी कम है उनके। और बाकी तुम्हारा ये राजस्थान जो सीकर है, सीकर बिकता है 700 से लेके 800 रुपए तक। बाकी महुआ भावनगर की अगर हम बात करें तो भाव क्या मान सकते हैं उनके? वही पोजीशन है उनकी, मतलब उनमें क्वालिटी नहीं रही है, माल कम हो गए। ज्यादा बढ़िया माल समझ दो 1000 रुपए का जी। अब ऐसा है कि अब थोड़ा सा चांस बनेगा होली के चक्कर में,
आज बने 2 दिन बाद बने, क्योंकि होली के अंदर ये होता है ना, कई लोग अपने घर जाते हैं, बड़ी पीछे दुकानदार अपनी दुकानों पे माल स्टॉक रख के जाते हैं। एक बेन चीज है होली के अंदर, एक ऐसा पवित्र त्योहार है ये, गुलाल का खेलने का त्योहार है। इसमें हर घर में पकोड़े बनते हैं। पकोड़े बनते हैं, और पकोड़े बनेंगे प्याज के। सही बात है। चाहे प्याज तो जरूरी है बाबूजी। प्याज तो बहुत ही ऐसा, आलू और प्याज हर एक घर में चाहिए। नहीं वैसे तो चाहिए, लेकिन जब जैसे त्योहार आते हैं बिल्कुल, तो सलाद में प्याज चाहिए, सलाद में प्याज चाहिए, सब्जी में प्याज चाहिए, हर चीज में प्याज चाहिए। और प्याज के पकोड़े जैसा कि आप बता रहे हो वो भी जरूरी होली है। में सब खाते हैं प्याज के पकौड़े। आप ब्रेड बना लो, कोई चीज बना लो, लेकिन जब तक पकोड़े नहीं होंगे और वो भी प्याज के, खाने पड़ेंगे, तब तक होली का मजा नहीं आएगा। ना। ये तो आपने सही बात कही। देखो ऐसा है जी, हम तो बाबा से यही दुआ करते हैं कि किसानों के, देखो अगर किसान जिंदा है तो हम जिंदा हैं। हम किसान की बदौलत है, किसान हमारी बदौलत नहीं, हम किसान की बदौलत है। बिल्कुल। और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के किसानों को भरपूर पैसा मिले, भरपूर रोजी मिले। ये पहला चांस है प्याज के काम के अंदर, कि जो जनवरी फरवरी और अब मार्च भी शुरू हो गया जी। इतना भाव रहा है, नहीं कभी इतना भाव रहा नहीं। सही बात है, बिल्कुल। और मैं किसानों और व्यापारी भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि भैया काम करो अपने हिसाब से, किसी का माथा लाल देके अपना नहीं फोड़ो, अपने दिमाग से काम करो। बिल्कुल। पर ये स्थिति जो है, स्थिति नीचे नहीं होती। अब नासिक का, तुम्हारा पूना का गरबा शुरू हो जाएगा, हो गया कुछ थोड़ा बहुत, नासिक का भी आ जाएगा, क्योंकि लाल प्याज है जो कपड़ा उतर गया। नासिक की जो लाल प्याज है इसका कपड़ा उतर गया, इसकी डिमांड थोड़ी कम हो गई आज। इसलिए देखो नासिक की एक ही गाड़ी है हमारी मंडी के अंदर जी। और पोजीशन जो है बिल्कुल सही रहेगी, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस साल तो बाबा ने पूरी कृपा कर रखी है अपनी जी, और सब पे कर रखी है। बिल्कुल। बाबूजी मंडी में क्या लगता है, कहाँ से दिसावर की, कहाँ से आवकें अब बढ़ेंगी, कहाँ से आपके घटेंगी, और उन आवकों से अब क्या कुछ प्रतिक्रिया मिलेगी? गुजरात घट जाएगा, हाँ। अब चलेगा नासिक, पूना और एमपी। और राजस्थान में कम आएगा, दिल्ली कम आएगा ना। तो राजस्थान वालों को दिल्ली पैसे नहीं बनते, इनके पैसे बनते हैं हरियाणा साइड, इधर ये इधर चले जाते हैं। छोटी पिकअप बनाई वहां भेज दी, दिल्ली में इनके माल की पहले था टाइम लगा, क्योंकि पहले यहाँ से लोडिंग होती थी कलकत्ते की, बिहार की, बंगाल की। अब वो सारी बंद हो गई, अब वो सीधी डायरेक्ट वहां से होती है। इसलिए राजस्थान की क्वालिटी को यहाँ पे थोड़ा पोजीशन कम रहेगी। बाकी एमपी, नासिक और पूना, ये 3 बेल्ट चलेंगी और इनके खूब माल आएंगे और कम बनेंगे। क्योंकि अब देख लो, अब अप्रैल के पहले हफ्ते में स्टॉक होना शुरू हो जाएगा। तो ये अप्रैल मई जून स्टॉक होगा 3 महीने, और अब माल निकलेंगे। और भाव ऐसे भाव कभी बने नहीं और इस साल भाव बने हुए हैं। बिल्कुल बाबूजी। लेकिन जैसे अभी देखने को मिल रहा है, आपने बताया नासिक की एक गाड़ी है और 21-22 गाड़ी जो है पूना की है। हाँ जी, बहुत फर्क नहीं है दोनों की आपको? भाई नासिक की क्वालिटी खत्म हो गई ना बाबूजी। लाल जो प्याज का छिलका उतर गया, गर्मी ज्यादा हो गई। वहाँ यहाँ गर्मी नहीं है, वहाँ गर्मी है, इसका छिलका उतर जाता है। फिर पूना का ये नया माल शुरू हुआ है, इसका छिलका कमजोर होगा, जितनी गर्मी बढ़ती जाएगी छिलका मजबूत होता जाएगा। यह स्थिति है इसके अंदर। और जी नासिक से क्या साउथ में माल जा रहा है? जा रहा है जी, वहां ज्यादा जा रहा होगा मेरे ख्याल से। वही साउथ में प्याज होती है सिर्फ 2-2.5 महीने, बाकी टोटल नासिक से जाती है। सही बात है। नासिक से पूरे हिंदुस्तान को प्याज जाती है, बंगाल, बिहार, कलकत्ता, इधर पंजाब, हरियाणा, हर जगह माल जाता है। क्या लगता है कि नासिक वालों का पड़ता दिल्ली के मुकाबले वहां ज्यादा अच्छा पड़ता है या दिल्ली ज्यादा अच्छा पड़ता है? देखो ये अपने व्यापारी में अपना सिस्टम बना रखा है। किन्हीं को दिल्ली पड़ता नहीं खाता, उनको वहां पड़ता खाता है। किनको वहां पड़ता नहीं खाता, वो दिल्ली पड़ता खाता है। दिल्ली वाला दिल्ली काम करता है, वहां काम करता है। अब है ना, किसी को दाल अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। सही बात है, काम सबके चलते हैं। अब तुम जैसे व्यापारी से लिंक बना के रखोगे वो तुम्हारे साथ चलेगा, ऐसे वो ही है। और वहां चलते हैं सारे मोटे माल, यहाँ हर किस्म चलता है, जहाँ मीडियम, गोल्टी, गोल्टा, मोटा सब चलता है। सही बात है। गाड़ी बने उसमें मैं तो 200-250 कट्टा मोटा हो, 200-400 कट्टा गोल्टी, गोल्टा, चोपड़ा, चोपड़ी, सब बिकता है यहाँ पे।
ये नहीं कि सारा मोटा ही बिकता है। बिल्कुल। बाबूजी उत्पादन को लेकर के क्या कुछ स्थितियां लग रही है, पिछले साल के मुकाबले इस बार उत्पादन कैसा है? कम नहीं है उत्पादन, तुमको ना माल कम है। अगर माल कम नहीं है, माल ठीक है, माल ज्यादा भी नहीं है। ज्यादा माल होता तो इतने भाव ना रहते। ये देखो जी, मेरे साल मेरे को प्याज में आए 35-40 साल हो गए, ये पहला साल है जो इतना भाव रहा है। नहीं तो जनवरी फरवरी मार्च में प्याज बिकती थी 500, 600, 400, 500, 600। इस बार देख लो 1100, 1200 नीचे, 1200 नीचे बढ़िया माल का भाव आया ही नहीं। कोई का झटका लग गया तो लग गया, अदरवाइज नहीं। बाबूजी इसके पीछे क्या मौसम का मिसमैनेजमेंट है? बरसात हुई थी। हाँ। वो बरसात का जब अलवर में फसल लग रही थी। हाँ यार, देखो ये फैक्ट्री का माल नहीं है कि पावर दबाया माल निकल गया। ये नेचुरल फैक्ट्री का माल है, कुदरत का माल है, नेचुरल फैक्ट्री। नेचुरल। और उसका कुछ पता नहीं है। उसका ये नहीं पता 1 मिनट बाद हमसे हमारा क्या होगा। अब बाबूजी देखो ना, वहां पे क्या हुआ हिमाचल में, कह रहे कंटेनर उड़ गए हवा में, पता नहीं चला। कंटेनर उड़ गए, 8 लोग जो है उनको चोट लगी है, बहुत ज्यादा, 8 लोग तो मर गए। बहुत बुरा हाल है ये हिमाचल में इस टाइम। आप देखो ना बर्फ कितनी बर्फ पड़ रही है, कितनी बर्फ पड़ रही है, कभी से इन दिनों में इतनी बर्फ पड़ती नहीं। और आज तक हमने कभी न्यूज चैनल पे ये नहीं सुना कि कंटेनर हवा में उड़ गए। जो प्रत्यक्षदर्शी है जिनको चोटें आई हैं, हाँ। वो बता रहे हैं कि जी कंटेनर हवा में उड़ गए। बताओ कितना प्रकोप रहा मौसम का। आपको बताऊं, आज से कम 35 साल बाद हाँ पहले, हाँ, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हाँ वो वंडर आया था ऐसा हाँ। कि जो कार सड़क पे चल रही थी वो यूनिवर्सिटी के छत पे चढ़ गई थी। बाबूजी वो भी सुना था मैंने। सुना नहीं, हमने देखा था। हाँ, हम तो खैर पैदा ही नहीं हुए थे। कब की बात है ये? 35-40 साल हो गए। हाँ 35। हाँ तो जन्म तो हो गया होगा, मेरा 86 का है। बेटी से जन्म तो हो गया, बड़े 5-6 साल हो गए। हमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ लेकिन हाँ कि चलती कार छत में चढ़ गई थी। देखो ये कुदरत का है जी, उसके आगे कोई किसी, तुम जितने मर्जी खलीफा बन जाओ, उससे बड़ा खलीफा नहीं है कोई। सही बात है बाबू, सही बात है। वो चाहे तो जो मर्जी कर सकता है। 2 मिनट में सारा कुछ बर्बाद कर दे। हम तो ये कहते हैं अपनी नीयत सही रखो और अपना काम सही तो करो, बरकत होगी। बस। सही बात। अगर नीयत सही है तो सब काम तुम्हारे सही हो जाएंगे। बाबूजी अब हमारे एमपी वाले किसानों को, गुजरात वाले किसानों को, राजस्थान वालों को, महाराष्ट्र वालों को क्या कहोगे, क्या मार्गदर्शन हो, कैसे कैसे प्याज को निकालना चाहिए? देखो जब उनका प्याज निकलना, राज्य एमपी वाले और का माल जो है तुम्हारे पास, हमारी मंडी में रश पड़ेगा इसका अप्रैल के पहले वीक में। इसलिए में नासिक का भी पड़ जाएगा, नासिक में भी गोफ्टी निकल आएगी। अगर तुम्हारा ये पूना का माल है, पूना के माल भी चलेंगे। अब अप्रैल से प्याज में कमी नहीं आएगी, अभी कमी नहीं आगे भी कमी नहीं रहेगी। अब भाव नहीं गिरते, भाव नहीं गिरे, भाव नहीं गिरेंगे, भाव से बेफिक्र हो आप। बाबूजी कोई 2, 4, 5 रुपए का उतार चढ़ाव चलेगा तो बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा ना। अब देखो ना, जैसे कल मंडी में कितना जाम था, आपने देखा कल कितना जाम था। कल बहुत जाम था बाबू, और ग्राहकी नहीं थी, बिक्री थी तो ग्राहक, और आज जाम नहीं है लेकिन। और ग्राहक 100 का माल 80 का मांगता था। अब जिनके पास जगह नहीं उन्होंने बेच दिए। आज की स्थिति देखो, माल भी कम है और ग्राहक भी भटक रहा है, और जाम भी नहीं है, जाम भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये। सबसे बड़ी बात ये है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, और यही उम्मीद करते हैं कि बाजार स्टेबल ही रहे। साहब रहेगा जी, कोई टेंशन नहीं, बाबा की दया से कोई टेंशन जी, और अब आप भी स्वस्थ रहिएगा ऐसे ही। ठीक, सब तुम्हारे भाइयों का प्यार चाहिए बस। जी जी, और दर्शकों का प्यार आपके साथ हमेशा है। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। मेरी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स जी, D 1348 न्यू सब्जी मंडी जाजपुर। दूसरी फर्म है ओम सबका मालिक एक D 1429 न्यू सब्जी मंडी जाजपुर दिल्ली। फर्म नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर है 98 109 56 391। जी, दूसरा मोबाइल नंबर है 9990 16391। मेरे बेटे का नाम है मुनीश कपूर, उसका मोबाइल नंबर है 99 11 54 10 50। सब व्यापारियों किसान भाई से हाथ जोड़ के विनती है कि भैया एक बार सेवा का मौका जरूर दे। जी। अब देख लो ना, रमजान का महीना भी शुरू हो गया। सब भाइयों को रमजान की मुबारकबाद। अल्लाह करे सब अपना खुशहाल रहें और ठीक ठाक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। और चलिए, बाबूजी ने जो है वो जानकारी आज के बाजार की आपको दे दी है, और पूरी संपूर्ण जानकारी इन्होंने आपको दी है, और बताया कि फिलहाल बाजार जो है वो स्टेबल रहते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और आप इनको संपर्क कर सकते हैं अगर प्याज लेके आना
चाहते हैं तो बाबूजी के पास आप प्याज लेके आ सकते हैं। बाकी बोर्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको संपर्क करने में दिक्कत ना आए। ये देखिए बोर्ड में जो नंबर लिखे हुए हैं उन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एवरी टाइम आप आजादपुर मंडी में चाहे इनके पास प्याज लेके आए, आपको हमेशा जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में भाव मिलेंगे। और यहाँ पर पेमेंट की भी कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होती, बिल्कुल हाथों हाथ पेमेंट के लिए दिल्ली मंडी जो है वो मशहूर है। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।